हैं आए तेरे पुजारी, मस्तक पे होके सवार चले रे, देखो जिनवर भक्तों के साथ चले रे। बम 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 हम सम सम तम तम बम बम जम जम झीम झीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिन्ने सिंचा मह स्वाहा। विस्मादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामः। ओम ह्रीं श्री 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 विस्मादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामः। देखो बिल्कुल प्रतिष्ठा में ये कैसी जयकार है, तेरा पार है, भक्ति का प्रसार है। देखो बिल्कुल प्रतिष्ठा में ये कैसी जयकार है। सिद्ध चक्रस्ते सदीवं सर्वतर्पणकाम्यं कर्मण्यस्य विजयोत्तमं लक्ष्मीकेतनं तं भगवद्गीतं सिद्ध चक्रं नमाम्यहं। विघ्नोघातलं याति शाकिनी भूतकर्णकः ईशं निर्विष्टां याति जिन प्रतिमाग्र पर पुष्पांजलि क्षिपे श्री कृष्णः स्वस्ति स्वस्त श्री अजिता श्री शंभव स्वस्ति स्वस्त श्री अभिनंदनः श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा श्री सुमाधवः स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्त श्री शीतला श्री श्रेयांश स्वस्ति स्वस्त श्री वासपूज्यः श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतः श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति शांति श्री कुंठो स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाथः श्री मल्लिनी स्वस्ति स्वस्त श्री मुंशुभृतः श्री नवीन स्वस्ति स्वस्ति श्री नवीनाथः श्री पार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्तमानः इति प्रवृत्ति स्वस्ति मंगल विधान पर पुष्पांजलि क्षिपे विद्याप्रकंपाद्वके वैलहोभा स्वर्णमनः परे सूर्यबोधा विद्यामति ज्ञान बलप्रबोधा भक्ति ज्ञानो परमश्रेयोः नमोश्चर सिद्धान्योपमे वीतं समेत सरस्वती पदानुसारे दशविधं भोजमनोदधानम् श्रीक्रियासो परमश्रेयोः सस्पर्शनं समसर्वं चतुर्गा दास्वादनं त्रिलोकनाथि विद्यामति ज्ञान बलप्रबोधा श्रीक्रियासो परमश्रेयोः विज्ञापनानाशना समरेखा वृत्ते प्रबोधा सर्वपूर्वै जगन्नाथामिते वेदविद्या श्रीक्रियासो परमश्रेयोः जगन्नाथ श्रीफला तुतंतु प्रसून बीजा गुजारणा नमो गणते विहारिणस्य श्रीक्रियासो परमश्रेयोः अरिंदिदक्षा कुशलमणि लतीनि सत्ता कृष्णो गरियम्बि मनो भगवद्वलिनस्य नित्यं श्रीक्रियासो परमश्रेयोः सकामरूपित परश्रेयोः नित्यं तदप्तं जगतामहोत्रं घोरं तपोधोर पराक्रमस्तापमापरगोरि गुणस्तरलः श्रीक्रियासो परमश्रेयोः अमर्ष सर्वो सदय सदा श्री विसा विसा ऋषि विसा विसा
तीनों लोकों में शांति हो जाती है। नरक में भी एक समय के लिए, एक क्षण के लिए नारकों को शांति मिल जाती है, क्योंकि प्रभु की पूर्ण वर्णनाएं इतनी प्रशस्त होती हैं कि पूरा तीन लोक उनकी उस पूर्ण वर्णनाओं से व्याप्त हो जाता है। देवता अपने भवनों में, विमानों में जहाँ स्थिर होते हैं, वह भी अपने इस जन्म की प्रक्रिया को घंटानाद आदि से महसूस करते हैं। उनके मुकुट स्वयं में झुक जाते हैं, सिंहासन जपायमान हो जाता है और पृथ्वी मंडल पर एक इंद्री, दो इंद्री, सभी जीव, पृथ्वी शांत हो जाती है, वनस्पति जीव से पुष्पवृष्टि होने लगती है, मेघ के माध्यम से गंधोदक वृष्टि होने लगती है, सुगंधित वायु चलने लगती है। सब पूरा लोक बिल्कुल उस प्रभु के जन्म के बेला के लिए प्रतीक्षात हो जाता है। हम श्वासोच्छ्वास से अपने अंतर्मन को शांत करें। प्रभु के जन्म की बेला अंतः कक्ष में संपादित हो रही है। सौभाग्यशाली है वह देवियाँ तो इस मांगलिक क्रिया को प्रशस्त करती हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि सिद्ध भूमि में बैठ कर के सिद्धों की इस पावन भूमि में पंचकनक का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम सुबह विलग्ने सुनवास केवा जिनेन्द्र जन्म प्रभो यद्वत् मंजूषिकांत गतिमाशु बिंबम निकासैदार्य बरह करभ्याम। एक लाख योजन बड़ा प्रमाण वह है ऐरावत हाथी, जिसके शरीर पर 27 करोड़ देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं। स्वर्गलोक से आरंभ होता है और अयोध्या नगर जम्मूद्वीप 1 लाख योजन का है। अयोध्या नगरी में आकर के वह अपनी माया से छोटा रूप कर देता है और वह देवादिदेव बालक आदिनाथ के दर्शन करने के लिए महाजन नाभिजा के द्वारा प्रस्तुत होता है। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, राजा जी को आज तो बधाई हो बधाई। हेलो बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे दूत, किस चीज की बधाई और कैसी बधाई? अरे बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। महाराज क्यों ना प्रसन्न हूँ महाराज, बधाई हो आपको आज के पावन पुनीत दिवस पर कोटि कोटि बार बधाई हो। अरे दूत, मुझे भी तो बताओ इतनी प्रसन्नता क्यों है? महाराज आप सोच रहे होंगे कहीं मुझे गुप्त खजाने का पता चल गया, जो उस खजाने को देखकर मैं झूम रहा, नाच रहा, खुशियां मना रहा हूं, कहीं मुझे सोने चांदी हीरे मोती का पहाड़ दिख गया। महाराज ये सारी चीजें इस समाचार के सामने ओछी हैं, बोनी है, हल्की है महाराज, इससे भी बड़ा सुखद समाचार लेकर आया हूं। अरे दूत बधाई हो। बताओ दूत बताओ, अब मुझसे नहीं रहा जा सकता। महाराज जैसे ही खबर मिली, खबर सुनी, दौड़ा चला आया। आज खुशी के मारे पेट फटा जा रहा है महाराज। तो सुनिए राजा जी, कहिए। अंतःपुर से दासी के माध्यम से समाचार मिला, वो तो जब आएगी जब आएगी। जैसे ही मैंने सुना, मैंने कहा प्रथम पुरस्कार मैं लेने महाराज के पास पहुंचूं, पहला सुखद समाचार मैं सुनाऊं। तो सुनिए राजा जी, कहिए। अभी अभी दासी के माध्यम से समाचार मिला है कि आपको एक अरे दूत कहो, कहते कहते रुक क्यों गए? ना जाने मुझे क्या हो गया, जैसे ही समाचार सुनाने को होता हूँ अनायास ही हंसी निकल पड़ती है। तो सुनिए राजा जी, कहिए। इस दास को, इस सेवक को पुरस्कार तो मिलेगा। अवश्य मिलेगा दूत, अवश्य मिलेगा। तो सुनिए राजा जी, कहिए दूत। अभी अभी अंतःपुर से ये खबर मिली है कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है।
अरे इंद्रों के पैरों में पायल बजी, भक्तों के पैरों में पायल बजी, भक्तों के पैरों में पायल बजी, खुशियाँ ये देखो तीनों लोगों जगी। देखो गिरे आई गिरे आई गिरे आई गिरे, खुशियों की कैसी बहार अयोध्या नगरी में, होए होए अयोध्या नगरी में, होए होए अयोध्या नगरी में। अरे भक्तों के पैरों में पायल बजी, खुशियाँ ये देखो तीनों लोगों जगी। भक्तों के पैरों में पायल बजी, खुशियाँ ये देखो तीनों लोगों जगी। देखो गिरे आई गिरे आई गिरे आई गिरे आई, खुशियों की कैसी बहार अयोध्या नगरी में, होए होए अयोध्या नगरी में। तीर्थंकर जन्मे आज अयोध्या नगरी में, तीर्थंकर जन्मे आज अयोध्या नगरी में, तीर्थंकर जन्मे आज अयोध्या नगरी में। ओ नगरी में भाई नगरी में, नगरी में देखो नगरी में, तीर्थंकर जन्मे आज अयोध्या नगरी में, तीर्थंकर जन्मे आज अयोध्या नगरी में। पूरे अयोध्या में आनंद छा गया है। अयोध्यावासी बैठते हैं थोड़ा भी। अब सभी अब बैठिए। पांचों एकनायक पहुंचेंगे हवन के लिए। पांचों एकनायक पहुंचे हवन के लिए पहुंचे। पांचों एकनायक सोदरमिंद्र शंपूर्ण इंद्र परकर के साथ पधार रहे हैं। चलो अयोध्या चले, आई की टोली चलेंगे आज होली। चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। शोधाबेन अयोध्या के उपस्थान कर रहे हैं। अभी तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी तीर्थंकर बालक के जन्म के समय 10 अतिशय होते हैं। शांति बैठ जाओ शांति बैठ जाओ। देखिए हवन में केवल एकनायक होंगे, ध्यान रखना ज्यादा लोगों में बैठाना। अष्टकुमारियाँ कहाँ हैं? सभी अष्टकुमारियाँ बाहर आए। चलो बाहर आओ, बैठो बेटा यहाँ बैठो। और सब लोग आओ। आ जाओ। हे बहनों, आपको जो भी बात करनी है कृपया जोर जोर से करें। हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। या तो जोर से करें या थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। यह एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, कृपया इसे देखें। आप जिसके लिए घर से आई हैं वो काम करें। ये बातचीत तो बाद में भी कर लेंगे। भैया बेआई केवल नशबे के लाने, नशबे आई केवल, वो कुछ नहीं करने वाले। इतने आचार्य मिल गए तुम लोगों को, इतनी माताजी मिल गई, इतने चतुर्मास करवा लिए, इतने विधान करवा लिए, सब कुछ करवाया आपने। मुझे बताओ आपने इतनी माताजी महाराज जी आचार्यों के सामने प्राप्त करने के बाद कुछ उनसे लाभ प्राप्त किया क्या? आत्म शुरू करेंगे जल्दी से। महाराज नाभि राय को बधाई दे रहे हैं। आइएगा। करें चक्रेश भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए। और एक इसके बाद शोधन के बाद बधाई होगी अष्टकुमारियों की। अष्टकुमारियाँ जाएंगी पहाड़ पर, ठीक है ना?
मैं जाता हूँ और भगवान को लेकर आता हूँ। जैसी आज्ञा स्वामी। बड़े बड़े कदमों से सौधर्मेंद्र बढ़े चले आ रहे हैं प्रसूति गृह की ओर। जैसे ही यहाँ नहीं जा सकते, अभी इन दिनों मैं महाराज नाभि राय की आज्ञा का पालन कर रही हूँ और महाराज नाभि राय की आज्ञा है कि प्रसूति गृह में पुरुष कोई प्रवेश ना कर पाए, इसलिए आप जाइए। ओहो तीर्थ, हे देवियों, आपने अच्छा याद दिलाया। मैं तीर्थंकर के जन्म की खुशी में इतना पागल हो गया था कि मैं ये भी भूल गया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसी तरह महाराज की आज्ञा का पालन करते रहना आप लोग। देवराज सौधर्मेंद्र ठगे से वापिस लौट आते उदास से और सची की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं सौधर्मेंद्र, हे इंद्राणी तू धन्य है, तू बड़ी सौभाग्यशाली है, तुझको भगवान का पहला दर्शन होगा। और कहते हैं सौधर्मेंद्र इंद्राणी से, देवी जाहु प्रसूति घर लाओ आदि कुमार, और माता को दुख हो या ना रखना यही विचार। हे देवी, बोलो सौधर्मेंद्र। हे स्वामी, मैं अति शीघ्र जाती हूँ, मायामयी बालक का निर्माण करती हूँ। मायामयी बालक को सुलाकर भगवान को ले आती हूँ और माँ को भी मायावी निद्रा में सुला दूंगी। हाँ सची, ये अच्छा रहेगा, आप अति शीघ्र जाइए। सची इंद्राणी जा रही है भक्ति के साथ, नृत्य के साथ। झम झम करती चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जा। तालियां मीठी मीठी जय हो। झम करती चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। ओ जहाँ पर सोई है मरु माता, जहाँ पर सोई है मरु माता, चुपके से महलों में जाओ, लेके कर के ललना को गोदी लेकर, ललना को जीवन ये सफल बनाओ। दबे दबे पाओ जाओ और शोर ना मचाओ, दबे दबे पाओ जाओ और शोर ना मचाओ। मन में सोच हर्षाओ, ओ शम शम करती चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। शम शम करती। हेलो, देख रही थी बहने ये स्त्री पर्याय की सार्थकता को। जैन सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। बरदत्तादि पंच महर्षियों की सिद्ध भूमि, पार्श्वनाथ देशना स्थली, शमव शरण भूमि, पार्श्वनाथ के द्वितीय भव के गजराज वज्रघोष की स्वर्ग भूमि। नैनागिर में महावीर के 2550 में तथा पार्श्वनाथ के 2800 में निर्माण वर्ष, गणाचार्य श्री विराग सागर जी के 41 में मुनि दीक्षा तथा 32 में आचार्य पदारोहण वर्ष के अवसर पर आयोजित श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक जन्म प्रतिष्ठा महोत्सव 4 से 9 दिसंबर 2023
सानिध्य आचार्य परिवार श्री विराग सागर जी महाराज, प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी जैन निशांत जी जैन, पंडित सनत कुमार जी, पंडित विनोद कुमार जी रजवाश, पंडित अशोक कुमार जी बमोहरी, पंडित ऋषभ कुमार जी, पंडित मनोज कुमार जी। षटखंडागम स्रोत मंदिर का निर्माण श्रीमती अंगूरी देवी, श्रीमती अंगूरी देवी पति श्री सेठ राजेंद्र कुमार जैन की प्रेरणा से श्री दीपक ज्योति जैन अध्यक्ष, सेठ सिताब राय लक्ष्मी चंद जैन पारमार्थिक संस्थाओं का न्यास, संस्थापन वर्ष 1933 विदिशा के प्रमुख सहयोग से नैनागिर में अत्याधुनिक एवं विशाल षटखंडागम स्रोत मंदिर का निर्माण कराया गया है। नैनागिर में पधारे सभी दर्शक स्रोत मंदिर की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सभी आपको बधाई देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 6 दिसंबर मन की वीणा से निकले ध्वनि मंगलम। सामने लाइव चल रहा है, इसका ध्यान रखेंगे सम्मान करने वाले। सामने लाइव चल रहा है, इसलिए कृपया सामने से कृपया किनारे होकर करेंगे। मन की वीणा से निकले ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। अच्छे कार्य की अनुमोदना ताली बजा के की जाती है। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम आपका स्वागतम। मन की वीणा से निकले ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। एक मंदिर बनाने जितना पुण्य मिलता है सूर्य मंदिर को स्थापित करने का, चाहे जिनवाणी का मंदिर हो चाहे भगवान का मंदिर हो, मंदिर तो मंदिर होता है। और आचार्य श्री की मंगल प्रेरणा से ये शुद्ध मंदिर की स्थापना सिद्ध क्षेत्र की पूर्णता की ओर ये ले जाता है। हम देख रहे हैं अभी हम शुद्ध मंदिर का लोकार्पण भी पूज्य श्री के मंगल आशीर्वाद से उनके शान में देखेंगे। अभी एक बार ताली बजा के अनुमोदना कीजिए। बहुत बहुत बधाई संजय सेठ के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके ट्रस्ट के लिए जिन्होंने ये मंदिर स्थापित करने का गौरव प्राप्त किया है। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। विनम्र सागर माझी के संग आ रहा है, कृपया उनकी अगवानी करें। आ गया है, आ गए हैं माझी, आ चुके हैं। अरे वाह। और देखिए, हाँ शुरू करेंगे। आइए 11 से है ना प्रारंभ। शुरू करते हैं। 5151 रुपया गुरुदेव 11। देखिए हाँ 11,111 रुपया। एक बार ताली बजाइएगा। ऐसे पूज्य ईश्वर के चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य 11,111 रुपया। हाँ जी भैया 11,111। आज जन्म कल्याण की पावन बेला है। आओ ऐसे अवसर पर गुरुदेव के चरणों का पखार करिएगा और ये आपकी राशि ऐसे सिद्ध क्षेत्र के निर्माण में लगने वाली है। तो आइएगा 11,111 रुपया। हाँ पारस भैया क्या बात है। वो जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन, ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन, जब से पड़े हैं चरण तब से अमन ही अमन। 15,515 रुपया। बंधुओं ये वो द्वय चरण कमल हैं। मात्र छोटी सी अवस्था 11 साल की उम्र में बेटा अरविंद घर से निकल गया और निकला तो ऐसा निकला
कि आज अपने बीच आचार परमेष्टि गणाचार्य विराग सागर के रूप में विराजमान है। संपूर्ण भारतवर्ष के अक्षय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करते करते जिन्होंने लगभग 1.25 लाख किलोमीटर की पद यात्रा कर ली हो, बंधुओं उन द्वय चरण कमलों का प्रक्षालन करने का अवसर है। 15,515 रुपया। बहुत जल्दी से 21 काम कराएं। 15,515। हाँ जी, गुरुदेव के चरणों का पखार करने का सौभाग्य। 15,515 रुपया एक बार, 15,515 रुपया 2 बार और 15,515 रुपया 2.5, पौने 3, 99 और ये 3 बार ये सौभाग्य अर्जित किया है हमारे मूर्ति प्रदाता पुण्यार्जक परिवार और जिन्होंने श्रीयांश, राजा श्रीयांश, युवराज श्रीयांश के पद को भी सुशोभित किया है। परम आदरणीय श्रीमान सुखानंद जी शाह साहगढ़ परिवार ने डॉक्टर सौरभ जी जैन, वाह, आपके सुपुत्र डॉक्टर सौरभ जी जैन के सुपुत्र का आज जन्मदिन है, तो भगवान त्रिलोकीनाथ के जन्म दिवस पर आज बेटे का भी जन्म दिवस है। ऐसी पावन बेला पर उन्होंने गुरुदेव के चरणों का पखार करने का यह सौभाग्य अर्जित किया है। एक बार तहे दिल से जोरदार ताली बजाइएगा बंधुओं। डॉक्टर सौरभ ने जब यहाँ पर कोरोना काल चल रहा था तब हमने उनसे रिक्वेस्ट की। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारी कमेटी के महामंत्री जी कह रहे हैं कि 5100 के 5 नाम ले लीजिएगा। सर्वप्रथम आज जन्म कल्याण की बेला पर कौन करेंगे शास्त्रदान? फिक्स राशि 5100 रुपए में। जो पहले आए सो पहले गुरुदेव के कर कमलों में ग्रंथ राजदान करेंगे। जल्दी से भैया, उत्तम पात्र के लिए उत्तम दान, वाह, श्रेष्ठ दान, ज्ञान दान, और वो भी उत्तम पात्र पूज्य आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करना है। प्रथमानी योग, कर्णानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानुयोग के 4 शास्त्र और एक और शास्त्र बिल्कुल नया प्रकाशित हुआ है। बहुत जल्दी से 5 नाम को उपयोग में आएगी। सदैव सदैव आपके खाते में पुण्य जुड़ता रहेगा। मात्र 4 नाम। जल्दी से इंद्र परवारो। मात्र 5100 रुपए की राशि में जन्म करना की पावन बेला पर गणाचार्य विराग सागर जी महामुनिराज के कर कमलों में शास्त्र दान करना है। हाँ, 4 नाम और चाहिए, जल्दी शीघ्रता से दे दीजिए। 4 नाम। एक नाम लिखो, एक नाम लिखो बाबूजी, नाम एक नाम और आ गया भैया। नाम बताइए बाबूजी। आ जाओ, आ जाओ। आदरणीय रतन चंद जी माठ साहब बरा वालों ने छोटी सी राशि सबको अवसर मिल सके, सबका धन स्वद्रव्य इस क्षेत्र पर लग सके, इस उत्कृष्ट भावना के साथ मात्र 3 नाम। हाँ, चरण पाद प्रक्षालन हो रहा है। तुम गुरु करुणा महोत्सव के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय संतोष जी जैन घड़ी सागर, आपकी भी उपस्थिति हुई है। आप गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद लीजिएगा। वाह, ओ तुम गुरु करुणा की सागर, ज्ञान से भरो मेरी गागर, एक बूंद से भर जाए इतनी छोटी सी गागर। चरणों में है नमन चरणों में है नमन, चरणों में है नमन, के मेरे भाग्य खुल गए जब से छुए चरण के मेरे भाग्य। और एक और नाम आया है श्रीमती गुणमाला जी आदरणीय संतोष जी घड़ी सागर। आपने भी गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करने का ये सौभाग्य अर्जित किया है। बधाई देते हैं। हाँ, आइए ऋषभ जी, आप भी पधारिएगा, श्रीमती के साथ आएंगे। मात्र 1 नाम शेष रहा 5100 रुपए की राशि में। जो पहले आए सो पहले पाए। ओ मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, माने प्यारी प्यारी गुरुवर जी की वाणी लागे। मीठे रस से भरी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, माने प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे। आइएगा, मस्तक पे आरूढ़ करिएगा। सिर पे रख लीजिए, अपने मस्तक पे रख लीजिए शास्त्र जी। हाँ,
ऋषभ जी शास्त्र दान कर रहे हैं, पहुंचिएगा शीघ्रता से। आए, मंच खाली कर दें, आगे का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। पहुंचिएगा अपने स्थान पर। हेलो भैया, हो गए 500? हाँ चलिए। और आप जन्माभिषेक का प्रथम कलश। हाँ भैया, जरा एक बार बड़ा कलश बने हैं। वो तो पांडुक शिला पर अभिषेक करेंगे, प्रथम अभिषेक, परंतु इसके बाद प्रथम अवसर जन्माभिषेक करने का यह रजत कलश, इस कलश से कौन करेंगे जन्माभिषेक। और आपको भी सौधर्म इंद्र बनाकर पंडित जी साहब मुख्य सौधर्म इंद्र के बाद पुनः प्रथम कलश करने का अवसर मिलेगा। तो आइएगा, कौन करेंगे जन्माभिषेक के प्रथम कलश से त्रिलोकीनाथ भगवान का जन्माभिषेक। कहां से शुरू करें? के बाद प्रथम कलश। हाँ, देवराज सौधर्मेंद्र करेंगे, इसके बाद सौधर्मेंद्र बनकर ये कलश करने का सौभाग्य है। कहां से शुरू करें प्रथम कलश के लिए? हाँ जी भैया, प्रथम कलश सोने के कलशों में जल भर ले, चांदी के कलशों में जल भर ले, चल थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले, चल थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। हाँ जी भैया, आइए प्रारंभ करते हैं। 11,111 रुपया सौधर्मेंद्र करेंगे, इसके बाद तुरंत पुनः सौधर्मेंद्र बनाकर आपको ये भगवान का ये जन्माभिषेक का प्रथम कलश, जिसके घर ये कलश जाता है उसके घर मंगल ही मंगल होता है। हाँ जी, 21,221 रुपया। 21,221। अरे आदिनाथ आदिनाथ कहते जाइए, चरणों में शीश झुकाते जाइए। आदिनाथ आदिनाथ कहते जाइए, चरणों में शीश झुकाते जाइए। पुण्य का सितारा भी चमक जाएगा और आने वाला संकट भी टल जाएगा। हाँ जी, देखिएगा, जो इंद्र बने हैं वो भी ये सौभाग्य ले सकते हैं, क्योंकि आप सामान्य इंद्र से सौधर्म इंद्र बनोगे। जन्माभिषेक के मस्तकों पर ये जन्माभिषेक करेंगे। बंधुओं, ये वो कलश है, इस कलश को आप 31,331 रुपया। एक बार कलश का महत्व तो सुन लीजिएगा। भाई साहब इधर दिखाना जरा कलश, कलश बड़े भैया, भाई साहब, कलश कितने अक्षरों से मिलकर बना होता है? 3 अक्षर होते हैं, का ला सा। इसका मतलब होता है, का का मतलब जिसके घर ये जाए उसके घर के क्लेश दूर हो जाते हैं। ला का मतलब जिसके घर ये जाए उसके घर लाभ ही लाभ होने लगता है। और सा का मतलब जिसके घर ये जाए शुभ ही शुभ होने लगता है। तो ऐसा मंगलकारी कलश अपने घर ले जाओ, जिसके घर में कोई वास्तु दोष हो, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। नया नया मकान बना हो, ऐसी सिद्ध क्षेत्र की ये पावन धरा से मंगलकारी जन्माभिषेक कलश ले जाओ, नवीन मकान में रख दीजिएगा, घर में रख दीजिएगा, अपनी दुकान में रख दीजिएगा। नित्य प्रतिदिन वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, आरोग्यता होगी, ऐसी निरोग्यता होगी आपके घर में। यह है मंगलकारी कलश। 31,331 रुपया। चलो कलशों में भर लो नीर ले, प्रभु जी का नमन कराएंगे। चलो कलशों में भर लो नीर रे, प्रभु जी का नमन कराएंगे। और 41 ना बाबूजी, 41 ना, एक बार इधर देखो, 41 ना, नहीं 31 तो उधर से है, 41 बोलते नहीं, नहीं 35 करते, फिर हम वहां 51 करा लेंगे। 35 तो करूं, करो करो। 35,535 रुपया। ये क्या है? एक कलशा है, इस कलशे में सब मंगल है। 35,535 रुपया। एक बार 31 वालों भाई साहब सोच लो, विचार लो। ये देखिएगा, जन्माभिषेक सामान्य जन नहीं करते, सौधर्मेंद्र ही करते हैं। तो आपको पहले मुख्य सौधर्मेंद्र करेंगे, फिर इसके बाद सौधर्मेंद्र बनाकर किस तरह से 1,008 हाथ बनाकर
त्रिलोकीनाथ भगवान का जन्माभिषेक करने का अवसर होगा। आइएगा। 35,535 रुपए। एक बार 31 वाले बाबूजी कहाँ बैठे? बस एक बार और पूछूंगा। अरे वाह भाई साहब, क्या लगते हो कसम से। और जब नया धोती दुपट्टा आया बनारस से, वो पहनकर बड़ा मुकुट लगाकर सौधर्मेंद्र बनाएंगे आपको, और फिर आप अभिषेक करोगे, धन्य हो जाओगे आप और आपकी चंचला लक्ष्मी, आपका द्रव्य। 51 करे, सीधा सीधा बीच का आंकड़ा नहीं। सोच लो, विचार कर लो, ये अवसर और 41,441 रुपया। काहे तूने जोड़ी ये माया यहाँ, संग ना जाए तेरे, ओ संग ना जाए तेरे। ओ देखो भैया चक्र जी, हमें पता है कि उनको 51 करना है। बिल्कुल जी। थोड़े थोड़े क्यों बढ़ रहे हैं? आचार्य सिंह बैठे हैं, कब से बैठे, जरा एक बार में आप 51 कर दो, मैं 3 कर दूं। फिर इनकी भी नहीं सुनूंगा। आप 51 कर दो, मैं 3 कर देता हूं। इनकी भी नहीं सुनूंगा, ये बढ़ाएंगे तो सुनूंगा इनकी। बोलू 51 बोलू? नहीं तो मैं 51 करने की बात कर रहा हूं। पंडित साहब मुस्कुराहट तो बता रही कि 1 लाख तक लेंगे ये, है जी? वाह। अब सब लोग कह रहे हैं कि सामर्थ्य आप में, लक्ष्मी का वास आपके घर है, सदैव ऐसे सच्चे गुरु भक्त कहाँ मिलेंगे। 41,441 रुपये। अच्छा आप 45 करो, 51 यहाँ करा लो। नहीं 42 का आंकड़ा नहीं चलता यहाँ। 45। देखो भैया जल्दी करो, जो भी करना जल्दी करो, नहीं तो 3 कर दो। नहीं एक नहीं, बड़ो तो 45 पे मैं 51 यहाँ करूँ। 45 बोल दो। 45,545 रुपया। तालियां बजाओ। चक्रेश तुम सुनते नहीं हो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि 51 बोलो, तुम 45 बैठ के हो। बिल्कुल गुरुजी बोल दूं। हे भगवान, आपके है ना 45? ये मत सोचना। अंधेरों से भी मिल रहे। 45,545 रुपए। एक भाई साहब एक बार कर लूं आपसे बात, सब पूरी कमेटी और सबका केवल जल्दी करें भैया, महाराज के प्रवचन कर दूं 51। चलिए 45,545, 1 2 2.5 और ये 3 बाहर। एक बार बड़े बहुमान के साथ लेकर आइएगा। तिलक माल्यार्पण के साथ पूज्य ईश्वर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके पधारिएगा ना। इधर आइएगा, आइएगा। हाँ इधर बुलाकर नाम बोलेंगे। आइएगा भाई साहब। और अब सीखता करें भैया, पूज्य के चरणों में चलना है अपन को। परम आदरणीय साव ऋषभ कुमार जी, मुन्ना लाल जी, तेजगढ़ वालों ने ये जन्माभिषेक का प्रथम कलश लेकर पुनर्जन्म प्राप्त किया है। आए पूज्य ईश्वर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें, आशीर्वाद लें हमारी कमेटी का। और बस आखिरी आज की बहुत जल्दी में 1 मिनट में आज की महाआरती सिद्धता से करें। ओहो हो, जहां अभी ऐरावत हाथी पर बैठकर सौधर्मेंद्र पांडुक शिला पर जाएंगे, वहां से वापस आएंगे, फिर वही हाथी, अब वह ऐरावत नहीं रहेगा, वो हाथी सामान्य हो जाएगा। जल्दी करो टाइम। वैसे हाथी पर बैठकर बग्गी के साथ में, दिव्य घोष के साथ, सुंदर राजाओं की वेशभूषा के साथ जन्म कल्याण की महाआरती। कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो महाआरती करके पुण्य कमाएंगे? 11,111 रुपया। 11,111 रुपया। बहुत जल्दी से 11,111 रुपया। आज की विशेष आरती, त्रिलोकीनाथ भगवान का आगमन हुआ है, ऐसे बुलौआ के साथ गीत गाते जन्म कल्याण के और भगवान की मंगल में महाआरती करने का सौभाग्य। 11,111 1, 11,111 2 है अपने भैया के। और किन्हीं का बहुत जल्दी करें भैया। और 11,111 रुपया 3 बार ये सौभाग्य अर्जित किया है हमारे अनुष्ठान के धनपति कुबेर इंद्र परिवार। श्री भैया नाम बताइए भाई साहब। वीरेंद्र कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, प्रतीक कुमार जी, निमानी परिवार। बहुत बढ़िया। इस अनुष्ठान के धनपति कुबेर। चलिए इस सौभाग्य ने प्राप्त किया। हमारे बीच पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री जी पधारे हैं, वो पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करें। और अब मैं पूज्य श्री के चरणों में विनती करता हूँ शास्त्र अपने देशना के लिए, इस भावना के साथ कि हमें वो दृश्य भी देखना है। अभी जब सची अंदर से तीर्थंकर बालक को लाएगी, हम दर्शन करेंगे, उसके पहले पूज्य श्री के प्रवचन सुनेंगे। हाथ जोड़ लीजिएगा सभी भैया, इधर मुखातिब हो जाइए, उधर मुख कर लीजिएगा सभी, हाथ जोड़ लीजिएगा। हमें क्यों कलश लेने वाले ऋषु भैया, जिन्होंने कमेटी को बुलाया था कि आप मेरे गांव आएं
और यहाँ से कलश बुक करें, और वो पूरे देशगढ़ लेकर यहाँ आए हैं, इसलिए ऋषि भैया के लिए एक बार ऋषभ भैया के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। आइए हम पूज्य ऋषवर से विनती करते हैं, धर्म समन्वित कर्म करे से संयम जीवन में आता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बना जाता है। परम पिता परमेश्वर का पता गुरु से ही आता है, इसीलिए ईश्वर से पहले गुरुवर को पूजा जाता है, इसीलिए ईश्वर से पहले गुरुवर को पूजा जाता है। हे भगवान, जन्म करण की पावन बेला पर अमृतमयी वचन हम सभी को श्रवण कराकर कृतार्थ करें। नमोस्तु ऋषवर, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। माइक चालू करें महाराज। कहाँ से आए हैं? वो विराग उधर तीर्थ क्षेत्र पथरिया से विराग सागर संघ महिला मंडल एक सी वेशभूषा में एक बार ताली बजा दीजिएगा। अर्घ समर्पित कर रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, पधारिएगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य श्री कृष्ण सभी महानुभाव को बालक तीर्थंकर के लिए लेकर के सची आती है। सौधर्मिंद तो खोज रहा है, इंतजारी में खड़ा हुआ है और इंतजारी कर रहा, सोच रहा, क्या क्या सोच रहा है सौधर्मिंद्र, क्या क्या तुम सोच रहे हो बतलाओ। और अष्टकुमारी आ रही है, अष्टमंगल द्रव्य लेकर सफेद अष्टकुमारियां सफेद ध्वज, अष्टमंगल द्रव्य लेकर, अष्टमंगल द्रव्य लेकर के उसी समय अष्टकुमारी राजभवन में पहुंचती हैं। सौधर्मिंद्र तो सभी जगह सोच खोज रहा है। क्या क्या खोज रहे हो तुम सौधर्मिंद्र? किसे देख रहे हो? लो माइक लो। भगवान को कि सची को? ओम लो माइक लो। साची साची बताओ। इंद्र जी, सौधर्म जी, लो माइक ले लो। तीर्थंकर भगवान महाराज जी। ये तो तुम झूठ बोल गए हो। साची तो ये भाई सची को देख रहे हैं कि कब आएगी, कब आएगी, कहाँ से आएगी। अब इसके बाद सची आएगी तो किसको लेकर के आएगी? तीर्थंकर भगवान को। इसलिए सही बात कह रहे हो कि इंतजारी सची की नहीं है, इंतजारी तो तीर्थंकर भगवान की है। और वह जैसे ही दूर से देखता है, किलक उठता है, आनंदित हो जाता है। तुम आनंद आ रहा है क्या? कर देखो आई इंद्राणी, अरे मन मुस्काई, मन मुस्काई, देखो आई इंद्राणी। तीर्थंकर की घट घट के अंतर्यामी, इस जैन धर्म की, इस जैन धर्म की जय बोलो, और जय जय सारे बोलो। करते चले बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? दोनों हाथ ऊपर कीजिए एक बार। भगवान विराट सागर जी महाराज जी की।
भगवत अर्हत सुगंध जले जल की धारा करते चले प्रथम अभिषेक की धूली मिलती है बनती है। ओम मणिमय मंगल ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतम सुगंध जलेन कृष्ण प्यामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतम सुगंध जलेन कृष्ण प्यामः। चले पहुंचे ईशानेंद्र, पहुंच गए ना। सुगंध जलेन कृष्ण प्यामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन सुगंध जलेन भगवान अर्हत प्रतिकृतम कृष्ण प्यामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतम सुगंध जलेन कृष्ण प्यामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतम सुगंध जलेन कृष्ण प्यामः। चलिए पहुंच जाएंगे हमारे भगवान पे धारा करें। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतम सुगंध जलेन कृष्ण प्यामः। चलिए पहुंचेंगे। श्री कल्याण खड़े रहे, श्री डॉक्टर प्रकाश चंद जी खड़े रहे, श्री महेंद्र कुमार विद्या देवी जी ने सुनवाहा, श्री प्रमोद प्रशांत जी ने बीला, श्री संतोष कुमार सजल जी पूर्व सरपंच बीला, श्री शीलचंद जी कैलाश चंद जी बीला, श्री भागचंद जी सनत कुमार जी पोपट, श्री विजय आरती नरेंद्र कुमार जी सातवर, श्री राजेंद्र कुमार राजेश शिखर चंद जी सातवर, श्री स्वयं जन माता सविता जन सातवर, श्री मास्टर बालचंद जी विवेक कुमार जी सातवर, श्री नरेंद्र कुमार जी अभय कुमार जी रसपुरा, श्री कैलाश चंद जी नीलम जन रचपुरा, श्री अंकुर कुमार जी अंकुश कुमार जन रचपुरा, श्री कोमल चंद्र चक्रेश कुमार जन सातपुर वाले हटा। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतम सुगंध जलेन कृष्ण प्यामः। श्री राजेंद्र कुमार साहिल जन हटा, श्री देवेंद्र कुमार अरिहंत कुमार जन भटियागढ़, श्री अजित कुमार जी अमित कुमार जन बरा, श्री राकेश कुमार जन बरा, श्री चंद्र कुमार रसक कुमार जी बरा, श्री चौधरी रतन चंद जी शिक्षक बरा, श्री मास्टर सुरेश चंद जी छतरपुर, श्री मनीष कुमार जी जन बराठा, सेठ हरिश्चंद्र मुन्नालाल आशीष जी जन नीरज कुमार जी बराठा, श्री अजय कुमार जी जन बराठा वाले साहेगढ़, श्रीमती कमलेश कुमार देवपाल जी अमरमऊ, श्रीमती विनोद कुमार आलोक जी अमरमऊ, श्रीमती रजनी राजेश भंटू जन अमरमऊ, श्री कपूर चंद जी अभिषेक जन भमनौरा, श्री महेंद्र कुमार अनुपम जन भमनौरा, श्री दिवस सिंह पथरिया, श्री अभय जी गुड्डी पथरिया, श्री अभय जी गुड्डी पथरिया, श्री चौधरी राजेश कुमार विभांशु जी जन बक्सवाहा, सिंगई मास्टर पदम कुमार जी संजय कुमार जी बक्सवाहा, अरविंद जी बक्सवाहा, श्री सुरेश कुमार प्रमोद कुमार जी बादना, श्री मोहन कुमार नीतीश कुमार जी बादना, श्री देवेंद्र कुमार जी बादना, श्री जीवनलाल शिक्षक दरगुआ, श्रीमती ऋतु रोहित जन बक्सवाहा, श्री मुन्ना नाल पवन कुमार जी तेजगढ़, श्री विमल कुमार जी आनंद कुमार जी तेजगढ़, श्री अशोक कुमार जी बजाज तेजगढ़, श्री प्रेमचंद नीरज कुमार जी हररई, श्री मुकेश कुमार जन बंडा, श्री राजेश कुमार जी बंडा, श्रीमती जैन साहब शांतिपुरम सागर, महेश कुमार जी शांतिपुरम सागर, श्री दिलीप कुमार जी सागर। 1100 वाले आ जाएंगे।
श्रीमती विमलेश जी सुरेश सिंह जी सुनवाहा, श्रीमती प्राची जी खड़े रे, श्री शेठ लालचंद जी नरेंद्र जी जन खड़े रे, शेठ लालचंद जी प्रकाश जी जन खड़े रे, श्री रूपचंद विजय कुमार रतन चंद जी चौधरी खड़े रे, श्री बाबूलाल वीरेंद्र आशीष कुमार जी सुनवाहा, श्री देवेंद्र कुमार सुनील कुमार जी सुनवाहा, श्री राजेश जी दिनेश कुमार जी सुनवाहा, श्री सुरेश विकास जी सुनवाहा, श्री हरिश्चंद्र अभय अमित जी सुनवाहा, श्री मुकेश कुमार जी राहुल जी निवार, श्री रमेश कुमार जी डॉक्टर महेंद्र जी बीला, श्री विनोद कुमार जी नीरज जन बीला, श्री राजेंद्र कुमार राहुल जी बीला, श्रीमती बबीता जन राकेश जी सातपुर, श्री कस्तूरचंद हुकुमचंद जी सातपुर, श्री मुकेश कुमार जी अमरचंद जी रजपुरा, श्री प्रशांत जन सातपुर वाले हटा, श्री गुलाब चंद जी चौधरी बड़ौदा वाले हटा, श्री रविंद्र कुमार जी बड़ौदा वाले हटा, श्री हुकुमचंद जी हर्षद जी हटा, श्री विवेक कुमार विनीत कुमार जी पटियागढ़, श्री शोभालाल जी बेलखेड़ी वाले पटियागढ़। राजू जी चंचल कुमार जी बाड़ा, मुन्नालाल फूलचंद जी बाड़ा, प्रदीप कुमार जी ज्ञानचंद जी महेरिया बाड़ा, श्री सिंघई अरविंद कुमार जी बाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जी नीतीश कुमार जी बराज, राजकुमार जी जैन तारापुर, श्री तारचंद जी रामटोलिया, श्री विमल कुमार जी शिक्षक अमरमऊ, संजय कुमार जी सुमित कुमार जी मदेवरा, छक्किया जी मनोज कुमार जी मदेवरा, अशोक कुमार जी विनेका, डॉक्टर गुलाब चंद जी विनेका, श्रीमती सरोज जी राजकुमार जी विनेका, हुकुमचंद जी राजीव कुमार जी विनेका, राजेंद्र कुमार जी विनेका, श्री नेमचंद जी विनेका, श्री अक्षय कुमार जी प्रेमचंद जी सेसई, कुमार जी अमरमऊ, श्री अरुण कुमार जी अमरमऊ, शेख अखिलेश कुमार जी तुगोला, बाबूलाल अरविंद कुमार जी तुगोला, अमिल चंद जी पथरिया, अमिल चंद जी की 2 कलश हैं, श्री अमिल चंद जी मंगल दर्शन भगवत हट प्रतिक्रम सुगंध बक्सवाहा, श्री राजकुमार जी निखिल कुमार जी बक्सवाहा, धर्मचंद जी के बक्सवाहा, सिंगई मोहनलाल जी अखिलेश कुमार जी बक्सवाहा, श्री अशोक कुमार जी अमन कुमार जी बक्सवाहा, भगवत अहट प्रतिक्रम सुगंध जलीन इष्ण प्यामी, सबकी ओर से 1 कलश। कुछ देवों के विमान धीमी गति से चल रहे हैं। तुम्हारा महापुण्य आश्रयधिकारी, सुमहिमा तुम्हारी सदा पापोहारी, करा सुन क्षीर सागर के जल से मिटी कालिमा पाप की अंग पर से, हुआ जन्म सबलम करी सेव देवा, लहू पद तुम्हारा इसी हेतु सेवा, श्री जिन 24 जन्म की पार्श्वनाथ महावीर भगवान वो तीनों पितामह पिताता यहाँ से सीधे पहाड़ी पर पहुंचेंगे, वहां पर शुद्ध वस्त्र पहन करके, क्योंकि वहां पर भगवान का श्रृंगार किया जाएगा, वस्त्र पहनाए जाएंगे। जो भी वस्त्र पहनाना चाहते हैं शुद्ध वस्त्र में ही वस्त्र वहां पर पहने जाएंगे भगवान को, इसलिए वो विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे ही यहाँ से जन्माभिषेक के बाद पांडाल में पहुंचेंगे भगवान, सीधे पहाड़ पर प्रभु जी के चरण पखारे हमने, प्रभु जी के चरण पखारे, दासों को जलोगे कल से सीधी जिने, दासों के जय हो रहा है प्रभु भक्ति में मदन हो रहा है। देखो क्या बात है, कितना बढ़िया बजा रहे हैं। मंगल कल से
सुगंध जलेन अर्हत प्रतिकृतम चलिए आ जाइए सौदरन जी आखिरी तुम्हें रूप देखो नवन हो रहा है तुम्हें रूप देखो नवन हो रहा इंद्राणी का सौभाग्य लेपन कराओ यहाँ पास में है दोनों कृत्वाय सुपुरंदरो जन्माभिषेको शुभम भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। और हमारे बीच विराजमान आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। मैं गुरु चरणों में कुछ अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस तरह हैं। हम शीश नवाते हैं हम शीश नवाते हैं श्री गुरु चरण रज तल हम शीश नवाते हैं हम शीश नवाते हैं। श्री गुरु चरणों में मैं कुछ और पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी जो उनके दिगंबरत्व रहने पर वो किस तरह अपनी चर्या करते हैं, आप ध्यान देंगे। ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं तन में ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं तन में ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर वे तो मगन रहे ध्यानन में ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं तन में चातुर्माश तरु तल थाड़े चातुर्माश तरु तल थाड़े गुरु बूंद सहे छिन छिन में ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं तन में शीत माश दरिया के किनारे शीत माश दरिया के किनारे मुनि धीर धरे ध्यानन में मुनि धीर धरे ध्यानन में ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं तन में
जाके राग द्वेष नहीं तन में। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और भूखे बालक को मिली गोद ज्यों माँ की, भूखे बालक को मिली गोद ज्यों माँ की, इसी तरह शरणा गुरु आपका मिल गया, इसी तरह शरणा गुरु आपका मिल गया। दीप को प्रज्वलित करने के लिए गुणाधीशाय गुणातीताय गुण भंडाराय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः। ज्ञात पुत्राय दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे। भवतारणाय कष्ट हरणाय अंतिम चरम जिन्वरे। वर्धमान जिन चरणे नित्यं दिनं प्रणमामि। जिन स्मरण कर्म दहने सुर असुर सब पूजिताय। अमर मऊ मर्देवरा से जो हमारी मंडल की बहनें उपस्थित हुए हैं वो क्रम से कतार रूप से आकर के और एक स्वागत गीत की प्रस्तुति करेंगे। हम उस स्वागत गीत को एक संगठन के माध्यम से, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से व्यक्त करना चाहेंगे कि हम ऐसी एक एक महिलाओं को एक एक क्षेत्र से लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और यह कार्यक्रम का हमने आयोजन क्यों किया? इसलिए किया कि बिना जीवन रंग लाता नहीं है, संयम के बिना जीवन रंग लाता नहीं है। ऐसे ऐसे हमने संयमी के आज दर्शन किए हैं कि खुद में हम अभिभूत हो गए हैं। हमारा भी संयम हमारे इस मानसिकता में सराबोर हो रहा है। हमारी सभी बहनों से अनुरोध है कि आप यथास्थान आइए। हम स्वागत करते हैं सभी ब्रह्मचारिणी बहनों का, पंडित जी लोगों का, एवं हमारी जो प्रबंध कारिणी समिति है, न्यास समिति है। थोड़ा सा समय से लेट होने के कारण है, मैं आचार्य श्री से निवेदन करना चाहूंगी कि वे सब हमें अमन चमन से स्वागत है, सच्चे मन से स्वागत है। अमन चमन से स्वागत है, सच्चे मन से इनको करियो सब स्वीकार। हम महिला मंडल बहने इनको करिए सब स्वीकार। हम महिला मंडल बहने आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हम समस्त नैनागिर विजन टीम का आप सभी विजन टीम में आप सभी का आज महिला सम्मेलन में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जय जिनेंद्र। कर मेरी सासू माँ विमला जी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बनी। मेरे पिता चीफ इंजीनियर श्री केसी जैन इस तीर्थ के न्यासी और सिंघई सतीश चंद्र केशर देवी जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यक्ष भी रहे। मेरी माँ डॉक्टर आशा जैन ने अफ्रीका के विपरीत परिस्थितियों में रहकर हमारा पालन पोषण किया। हमें सतत मार्गदर्शन देने के लिए इन सभी को प्रणाम करती हूँ। दुनिया भर के प्रमुख देशों जैसे अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप
और भारत में संतुलित और सार्थक जीवन जीने में विनम्रता, परिश्रम और कौशल ने मेरी बड़ी मदद की है। मुंबई और वैंकूवर के आईटी उद्योग में मैंने 10 वर्षों तक कार्य किया। वर्तमान में 2 बच्चों की मां के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शिक्षाविद के रूप में लंदन के समीप स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कार्य कर रही हूँ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने हमारी 3 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जो विश्व के 113 देशों के विद्यालयों में चल रही हैं। हमारी बड़ी बेटी विधि न्यूकासल अपॉन टाइन में एमएससी और छोटी बेटी विदुषी ऑक्सफोर्ड से बीए कर रही है। ये था मेरा छोटा सा परिचय। आज मैं अपनी थोड़ी सी बात कहूँगी कि अपन अपने बच्चों को कैसे संस्कृत कर सकते हैं। हम सभी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, परंतु अब हमें बदलते हुए परिवेश को ध्यान में रखना आवश्यक हो गया है। देखिए, मैं माताओं बहनों से और उपस्थित दीर्घा में बैठे सभी लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि महत्वपूर्ण शब्द अपने देश के बाहर आप लंदन में रहती हैं, के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना होगा, जिससे वह अच्छे, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। यह कठिन और चुनौतीपूर्ण अवश्य कार्य है, परंतु यह हमारी जिम्मेदारी और धर्म भी है। साथ ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक भी। प्रत्येक बच्चे के विकास में उसके जन्मजात गुणों और पोषण की परिस्थितियों की आधारभूत भूमिका होती है। हम अपने बच्चों की प्रकृति और प्राकृतिक गुणों का संवर्धन नहीं कर सकते, किंतु उनके व्यवस्थित और सुरुचिपूर्वक पालन पोषण से अच्छे संस्कार जरूर दे सकते हैं। शिशु जन्म से कैसा है, इसमें परिवर्तन करना संभव भले ही ना हो, किंतु हम उसे अच्छी शिक्षा, संस्कार, खुशहाल वातावरण देकर उसके व्यक्तित्व का विकास जरूर कर सकते हैं। इसके लिए जन्म से 5 वर्ष तक समय महत्वपूर्ण होता है। इस आयु में उन्हें पर्याप्त पोषण तथा पर्याप्त समय और सुरक्षा देना आवश्यक है। उनसे चर्चा कर उनकी बातों पर गौर करना, उन्हें नई नई और छोटी छोटी चीज़ें सिखाने के लिए प्रेरित करना भी ज़रूरी है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होता है, जिससे वह कार्यों को सफलतापूर्वक करते हैं। घर का शांत और खुशहाल वातावरण बच्चों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके काम में बार बार टोका टाकी करने से बचाव भी बहुत आवश्यक है। सर्वोत्तम शिक्षा और शिक्षा की सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। उन्हें पर्यटन स्थल, मंदिर और तीर्थों पर ले जाने से बौद्धिक विकास के साथ अच्छे संस्कार भी आते हैं। इन 5 वर्षों में उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। वे अपने आयु वर्ग के अन्य बच्चों से मिलकर टीम वर्क करना भी सीखते हैं, आपस से संवाद करते हैं, सहयोग करते हैं। नेटवर्किंग का यह स्तर उनके मन में आत्मविश्वास, सामाजिकता और मित्रता के बीच बो देता है। इस अवधि में वे अपने वस्तुओं से संबंध स्थापित करना, दूसरों से मिलना, प्रेम करना और उनका सम्मान करना भी सीखते हैं। बच्चों को संस्कारित करने में माँ की अहम भूमिका होती है, जैसा कि आप सब लोग खूब निभा रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से युवा माताओं से मेरा आग्रह है कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। इससे आपके बच्चों भी सदैव नई नई चीज़ें सीखते रहने की शिक्षा सहज ही ग्रहण कर लेते हैं। भोजन बनाते समय बच्चों को साथ रखें, उनका सहयोग लें, उन्हें पाक कला सिखाएं, उनमें घर के छोटे मोटे कार्य कराएं। उनसे
परिवार के सभी सदस्यों और सहायकों के साथ मिलजुल कर सभी कार्य करना सिखाएं। उनकी सतत सक्रियता सुनिश्चित करें। कामकाजी माताओं के बच्चे अपनी माताओं की ढेर सारी गतिविधियों को देखते करते हुए बड़े होते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि एक समय में कई काम किए जा सकते हैं तथा धीरे धीरे वे भी एक समय में कई काम करने लग जाते हैं। अपने बच्चों को पैसे से जुड़े सबक भी सिखाएं, उन्हें पैसा कमाना सिखाएं। हमें ये कहते हुए गर्व है कि हमारी दोनों बेटियां छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा रही हैं। बेहतर कल के लिए हम अपने बच्चों को आज व्यापार में निवेश करना सिखाएं, सरकार की अलग अलग स्कीम और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना सिखाएं, उनके समक्ष देश के महानायकों, वैज्ञानिकों और सफल व्यक्तियों के उदाहरण देकर उनके गुणों से अवगत कराएं। महिला वर्ग से एक बात और कहना चाहूँगी कि आप अपने परिवार के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके पति और बच्चे हैं। महिला को परिवार की धुरी कहा गया है, इसीलिए अपना भी ख्याल रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने परिवार का। अपने स्वास्थ्य का, भोजन का, सोने उठने बैठने का ध्यान रखें। स्वयं को पर्याप्त समय दें। मद्दी से सीख लें और अपने पास कुछ नगद पैसे भी ज़रूर रखें। घर में किफ़ायत से रहें, बचत करें। परिवार की भलाई और सुरक्षा के लिए सजगता से कार्य करना और प्रभु से प्रार्थना करना भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे आशा है कि आपको मेरी बातचीत उपयोगी और प्रासंगिक लगी होगी। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। आभार। अपने एक एक शब्दों में जो उन्होंने रस को भरा है, जो शिक्षा को भरा है, वह अमूल्य है। मैं उनके लिए बार बार वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मेरे पास समय की कमी होने के कारण मैं समस्त अतिथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अच्छे से उनका यहाँ पर सम्मान नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, इसलिए सामूहिक रूप में हो रहा है। तो और मैं जहाँ जहाँ से बहनों से कह रखा था कि मैं आपको मंच पर बुलाऊंगी सम्मान करने के लिए, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय कम होने के कारण मैं आपको आमंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। आप मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। मैं अब इस कार्यक्रम के पश्चात अगली बहन को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, जो वो नहीं है जिसे जमाना बनाता है, वो ये हस्ती है जो जमाने को खुद बनाती है, अपनी तस्वीर में खुद ही रंग भरती है और अपने हाथों अपने लकीर को लिखती है। ऐसे अटल इरादे एवं बुलंद हौसलों से परिपूर्ण, मानव सेवा के प्रति आदर, आस्था और समर्पण का भाव रखने वाली, उच्च आकांक्षाओं के सपने होठों पर मधुर मुस्कान लिए हमारे डॉक्टर आशा जैन जी को मैं आमंत्रित करूंगी। इन्होंने पूर्व में अनेक क्लबों में भी अध्यक्ष बनकर के कार्य किया है। भारतवर्षीय जैन महिला परिषद केंद्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने मनोविज्ञान से भावों को यहाँ पर संजोया है कि हमें अपनी क्षेत्रीय बेटियों के लिए, क्षेत्रीय महिलाओं के लिए आगे लाना है और यह काम तुम्हें करना है। तुम इस मंच को संभालो और तुम उन महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए यहाँ पर अग्रसित करो। मैंने महिला सम्मेलन में बहुत खुशी हुई। यह तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि एक स्थान पर हम सभी मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो जाता है। यह मुझे बहुत रह रहे हैं और इस धर्म को निभा रहे हैं। तो साधु की मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि ये तो हम लोग सभी को नॉलेज है। साधु की आहारचर्या को सिंहवृत्ति कहते हैं। साधु एक ही स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथों को मिलाकर, जिसे अंजलि कहते हैं, उसी में भोजन करते हैं। हमारे मुनिराज प्रतिदिन जिनको मैंने अपनाया और बहुत कुछ पाया। घर परिवार संभालने में महिलाएं इतना समय देती हैं कि वो खुद कहीं खो जाती हैं। उनकी सेहत, उनका मन, उनके शौक़ कहीं गुम हो जाते हैं। बस इसी बारे में मैं कुछ पॉइंट्स कहना चाहती हूँ। खुशहाल जीवन के लिए सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर चाहिए। पहली चीज़ है आपका खान पान।
खासकर 40 के बाद इसका असर दिखता है। ये साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। मिलेट्स वो खाद्यान्न हैं जो गेहूं से भी पहले हमारे देश में उपयोग में लिए जाते रहे, जैसे कि रागी, ज्वार वगैरह, जो गेहूं की अपेक्षा आपके लिए कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा घर का बना हुआ घी, कच्ची घानी का तेल, ना कि रिफाइंड ऑयल, डॉक्टर से सलाह लेकर कैल्शियम, B12, विटामिन D3, इन सब चीज़ों का टेस्ट करवाते रहना और सेवन करना आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हड्डियाँ भी मजबूत तभी रहेंगी जब आपकी मसल्स यानी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। उसके लिए नियमित व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम से हड्डियाँ मजबूत और लचीली रहती हैं। योग से अच्छा है शायद ही करना बहुत ज़रूरी है। टीवी वाले आचार्यों का अपना महत्व है, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। गंभीरता के साथ योग करें तो उसमें चमत्कार करने की शक्ति है। तीसरी चीज़ ये है कि आपका एक शौक़ ज़रूर होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो। ये आपके जीवन को एक उत्सव बना देता है, आपके अंदर एक चिंगारी को जीवित रखता है, जीवन में जोश और उत्साह को कायम रखता है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, लेकिन एक क्षेत्र के आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। वो है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। बस यही मेरा अगला पॉइंट है। इस मामले में केवल ग्रामीण या अनपढ़ महिलाएं ही नहीं, बल्कि उच्च वर्ग की पढ़ी लिखी महिलाएं भी शामिल हैं। इस चीज़ में वो पूरी तरह पुरुषों पे निर्भर है। आप धन कमाते हैं, लेकिन क्या आपका धन आपके लिए धन कमाता है? क्या आपका पैसा है तो कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ नहीं, कितना बीमा लेना चाहिए, बैंक में क्या होता है, ये वित्तीय साक्षरता सिखाती है। मैंने अपने HDFC के करियर में ऐसा बहुत देखा है कि परित्यक्ता या विधवा महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। बढ़ती महंगाई के साथ बचत के नाम पर सिर्फ पैसा अलग रखना काफ़ी पुराना हो चुका है। महिलाओं को अब यह जानने की ज़रूरत है कि आपके बचाए हुए पैसे सही जगह निवेश करके कैसे बढ़ाए जाएं। वित्तीय साक्षरता कोई लिंग आधारित कौशल नहीं है, ये एक बुनियादी ज्ञान है जिसका हर व्यक्ति हकदार है। बहुत सी महिलाएं पैसे कमा रही हैं, लेकिन उनके वित्त का प्रबंधन उनके घर में एक पुरुष द्वारा किया जाता है, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो। अब समय आ गया है कि महिलाएं पैसे का नियंत्रण अपने हाथ में लें। सिर्फ अपना नहीं, अपने पति के पैसे को भी निवेश करना सीखें। एक मजबूत वित्तीय शिक्षा महिलाओं को प्रभावी ढंग से अपनी बचत और निवेश के द्वारा अधिक से अधिक लाभ दिलाने में सहयोगी होती है। बस मैं यही आग्रह करती हूँ कि ये 4 चीज़ें आप अपनाएं। आप अपनी घर की लक्ष्मी से घर की महालक्ष्मी बन के दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेन्द्र। अभी हमारे बीच में अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, अनेक सब्जेक्ट के ऊपर अपनी बात रखी। मैं बगैर भूमिका के सीधे अपने विषय पे आऊँगी। हमारे घर का एक वह ऐसा स्थान जहाँ पर रसोई तैयार होती है, भोजन तैयार होता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। हम सभी जैन समाज में 2 शब्द सुनते हैं, एक चौका और एक सोला। मैं सदन में विराजित सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों के लिए चौका और सोला का अर्थ पता है कि चौका और सोला क्यों बोला जाता है? पहले हम अपने भोजन के स्थान को रसोई बोलते थे, आज वह किचन में परिवर्तित हो गया। लेकिन जब हम अपने साधु संतों के लिए आहार तैयार करते हैं तो उसको चौका बोलते हैं। चौका इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ 4 तरह की शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। वह 4 तरह की शुद्धि होती है: द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि,
क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। ये 4 तरह की शुद्धि होने से जब हम कहते हैं कि हमारे घर पर चौका लगा है, इसलिए चौका बोलते हैं। अब 16 शब्द 16 क्यों बोला जाता है? जब हम शुद्धि पूर्वक होते हैं तो कहते हैं हम 16 के हैं। तो जो ये 4 भेद किए हैं, चौका के जो 4 भेद किए, इनके भी 4-4 प्रभेद होते हैं और ये 4-4 प्रभेद होने से इन चारों के वह 16 हो जाते हैं, इसलिए हम 16 कहते हैं। मैं वो 4-4 जो प्रभेद हैं वह भी आपके लिए बताना चाहूँगी। जैसे द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि में आ जाता है हमारे अन्न की शुद्धि, जल की शुद्धि, ईंधन की, अग्नि की शुद्धि। आज हमारे घर में गैस से हमारे लिए लकड़ी नहीं जलानी होती है, लेकिन फिर भी जब हम रसोई बनाने के लिए अपने चौका में प्रवेश करें तो एक बार ज़रूर देख लें कि वहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है हमारी गैस के नीचे। और चौथा है कर्ता की शुद्धि। ये 4 तरह की द्रव्य शुद्धि हो जाती हैं। अब आती है क्षेत्र शुद्धि। तो क्षेत्र शुद्धि में जिस स्थान पर भोजन बनाया जाता है वहाँ वायु का आवागमन, वायु शुद्धि होनी चाहिए, प्रकाश शुद्धि होना चाहिए, दुर्गंध से रहित होना चाहिए और स्वच्छ स्थान होना चाहिए। इस प्रकार की 4 शुद्धि वहाँ होती हैं। और इसके बाद आती है काल शुद्धि। काल शुद्धि में आते हैं ग्रहण काल ना हो, रात्रि का काल नहीं होना चाहिए, शोक का काल नहीं होना चाहिए कि हम दुखी हैं और उस समय भोजन बनाएं। और इसके बाद में आती है प्रभावना शुद्धि कि हमारे दरवाजे से प्रभावना जलूस निकलना है, हमारे साधु संत वहाँ से निकल रहे हैं, भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है और हम अपने घर में भोजन बना रहे हैं, तो वह भी ध्यान रखना होता है। इस तरह की ये 4 शुद्धि का वहाँ ध्यान रखा जाता है। अब भाव शुद्धि में भी 4 चीज़ें आती हैं। वात्सल्य भाव का होना, करुणा भाव का होना, विनय भाव का होना और दान का भाव होना चाहिए। जब ये 16 प्रकार की हमारे भीतर शुद्धि आ जाती हैं तभी वह भोजन आपके शरीर को लगता है। और जब हम आहार दान के रूप में अपने साधु संतों को देते हैं तो वह भी उनकी जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनमें लाभप्रद रहता है। अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ, समय का बहुत अभाव है, मैं समझ सकती हूँ। आज हमारी रसोई से छन्ना गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में आरओ लग गया है ना। तो अगर हम उस पानी को छानते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं कि ये पानी और गंदा कर देते हैं, छन्ना से छानने से पानी खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि मैं अपने बुंदेलखंड की बात यहाँ पर नहीं कह रही हूँ। जब यहाँ से बाहर जाते हैं तब देखते हैं किसी जैन परिवार के घर में छन्ना नहीं होता। ये मैंने खुद स्वयं देखा हुआ है। बड़ा दर्द होता है, दुख होता है, क्योंकि हमारी पहचान का चिन्ह है कि हम लोग छना हुआ जल पीते हैं। तो कृपया भले आप आरओ का पानी पी लें, इसमें कोई मुझे बुराई नहीं है, लेकिन अपने घर में छन्ना अवश्य रखें और पानी को छान करके ही उपयोग लें। दूसरी बात, जो आटा आता है, बाजार का मसाले आते हैं, हम लोग बिल्कुल विवेक नहीं रखते हैं। बाजार का सामान ला करके हम अपने रसोई में बनाते हैं और फिर वही अपने बच्चों को खिलाते हैं और कहते हैं आजकल हमारे बच्चे हमारी बात को नहीं सुनते। कैसे सुनेंगे? आपके तो भाव ही नहीं उस भोजन बनाने में आए हैं, तो कैसे आपकी बात मानेंगे? इसलिए बाजार का जो सामान होता है कृपया उसको भी मत अपने घर में लाइए, अपने हाथों से शुद्धि पूर्वक के बना करके अपने बच्चों को खिलाइए, अपने परिवार को खिलाइए और साधु संतों के लिए चौका लगाइए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है और ये विषय इतना बड़ा है कि वाकई में आज इस विषय की ज़रूरत है, क्योंकि आज तो नाश्ता भी हमारे घरों में बना करके बाजार से खरीद करके और ले आते हैं, उतना भी हम लोग कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं। तो कृपया यहाँ सदन में जितनी भी मेरी बहनें बैठी हों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पानी छान करके पीना है और अपने घर में शुद्धि पूर्वक भोजन तैयार करना है, तभी वह हमारी रसोई कहलाएगी, हमारी चौका की शुद्धि कहलाएगी। और ये 16 प्रकार की जो शुद्धि होती है, आज मैंने आपको बताया कि 16 किसे कहा जाता है। आप सभी के लिए जय जिनेंद्र, मुझे सुनने के लिए, और कामनी जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद को उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। का बसेरा है यहाँ, आँखों में भरा करुणा और प्यार है यहाँ, दुआओं में बसते जहाँ खुशियों के जाम है, ऐसे गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आगे बढ़ती हूँ। बहुत ही प्यारा सा विषय दिया गया है जो कि वर्तमान परिवेश में देखने को मिल रहा है, सास नमक माँ शक्कर। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि मुझे और आपको ये विषय देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके हम ही दोषी हैं, क्योंकि जब
बेटी थोड़ी सी बड़ी होती है और हम जैसी माँ बहनें, हम और आप मिलकर समाज का निर्माण करते हैं और यह समाज ही उसी विषय के लिए दोषी पाया जाता है कि जब बेटी बड़ी होती है तो हम उससे बोलते हैं, उसको उलाहना देते हैं, सास के यहाँ जाओगी तब पता चलेगा। ये बोलते हैं 80% महिलाएं यह बोलती हैं, तो बेटी के दिमाग में यह बात घर कर जाती है कि सास एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही खतरनाक है, तो वो अपने दिमाग में उनकी छवि ऐसी ही बिठा के ससुराल में कदम रखती है। और वह कदम रखती है तो सास कितनी ही अच्छी हो, लेकिन उसके दिमाग में जो छवि बैठाई गई है वो उसी हिसाब से आगे बढ़ती है और अपने ससुराल में वैसे ही कार्य करती है। आप सभी जानते हैं नमक की भी उतनी ही भूमिका है, शक्कर से ज़्यादा नमक की है। जब हम खीर बनाते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बुंदेलखंड में थोड़ा सा नमक डाला जाता है, और जब नमक हम डालते हैं तो उस खीर की मिठास दोगुनी हो जाती है। तो हम यहाँ कैसे कह दें कि सास नमक है और माँ शक्कर है? जरूर है, लेकिन नमक की अहमियत उतनी ही है, शक्कर से ज़्यादा नमक की अहमियत है। आज वर्तमान परिवेश में देखने को मिल रहा है शुगर की बीमारी सभी को होती है, होती होगी, आप सभी को पता है, लेकिन नमक के बगैर आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, शक्कर के बगैर तो आप रह सकते हैं। नमक और शक्कर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों की अहम भूमिका है। इसके लिए हम नाकारा नहीं कह सकते, जितनी नमक की भूमिका है उतनी ही शक्कर की है। बेटी एक ऐसा शब्द है जो दो परिवारों को जोड़ कर रखती है, और हम माताओं बहनों का यह कर्तव्य होता है कि हम बेटी को ऐसी शिक्षा दें, शुरू से ही उसके दिमाग में यह बात रखें कि एक माँ वो है, जिस माँ ने जन्म दिया है वो तो आप हैं, लेकिन जिसके साथ जीवन बिताना है वो यशोदा माँ होती है। कुछ पंक्तियाँ हैं, उसके माध्यम से। रोते हुए संसार में आई तब माँ ने गोद में उठाया, रोते हुए संसार में आई जब माँ ने गोद में उठाया, और रोते हुए ससुराल आई तो सासू माँ ने गले लगाया। माँ ने जीवन दिया तो सासू माँ ने जीवन साथी दिया। माँ ने जीवन दिया, सासू माँ ने जीवन साथी दिया। माँ ने चलना बैठना सिखाया तो सासू माँ ने समाज के बीच में बैठना सिखाया। माँ ने घर के काम सिखाए तो सास ने घर चलाना सिखाया। माँ ने कोमल कली की तरह संभाला तो सास ने विशाल वृक्ष बनाया। माँ ने सुख में जीना सिखाया तो सास ने सुख और दुख दोनों में जीना सिखाया। माँ ईश्वर के समान है तो सास गुरु और परमेश्वर के समान है। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं गुरुदेव को नमन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ, और धन्यवाद देना चाहूँगी कामनी जी को कि जो उन्होंने इस मंच के माध्यम से मुझे इतना अच्छा विषय दिया, और यह विषय तो ऐसा है कि अंकित सांधेलिया जी युवा अध्यक्ष युवा परिषद बुंदेलखंड के जो अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और वो तीर्थ क्षेत्र को अच्छी सी राशि देकर गुरुदेव के चरणों के पखार करने का सौभाग्य पा रहे हैं। आइए अंकित भैया जल्दी से आ जाइएगा गुरुदेव के चरणों का। आज इनकी जय बोलो परम पूज्य गणाचार्य भगवान श्री 160 विराग सागर जी महामुनि राज जी की। चरणों का प्रक्षालन करने गुरुवर के, चरणों का प्रक्षालन करने गुरुवर के, स्वर्ण कलश हाथों में लाए जल भर के, स्वर्ण कलश हाथों में लाए जल भर के। जल परम पूज्य गणाचार्य भगवान श्री 160 विराग सागर जी महामुनि राज जी। अध्यक्ष महोदय आदरणीय साहब एक सूचना खरिया आए अर्घ बोलिएगा। भाव का है बंधन गुरु वंदन है अक्षत है ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण मोह क्षोभ का समन करो। परम पूज्य आचार्य
शिरोमणि विरागी सिंधु जी को नमन कर। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी यतीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। दीप प्रज्वलन में हमारे यहाँ की डॉक्टर आशा जी ने 2100 रुपये हमें सप्रेम भेंट किए हैं एवं आशा जी सिंघई बक्सवाहा उन्होंने 2100 रुपये सप्रेम भेंट किए हैं एवं श्रीमती सीता जैन जी जो महिला बाल विकास सुपरवाइजर हैं उन्होंने भी 1100 रुपये दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण में हमें प्रदान किए हैं। हम उनको कोटिशा धन्यवाद देते हैं। चलिए सभी अपना स्थान ले लेंगे शीघ्रता से, समयाभाव है लेकिन हम पिपासु हैं, गुरुदेव के अमृतमय वचनों को अवश्य श्रवण करेंगे। भगवान हमारी प्रबंधकारिणी समिति, तीर्थ क्षेत्र कमेटी और पंचकर्णक समिति, सभी महिला मंडल का सभी लोग आ जाएं और हमारी तीर्थ कमेटी का सम्मान स्वीकार करें। अभी पथरिया नगर में जो पंच कल्याणक हुआ था उसमें 350 पिच्छियाँ इकट्ठी हुई थी और एक ऐतिहासिक यति सम्मेलन, तृतीय यति सम्मेलन आयोजित किया गया था और नैनागर कमेटी ने बहुत साहस करके हम यहाँ पर जो पहाड़ पर मंदिर है उस पर एक प्रशस्ति तृतीय यति सम्मेलन की लगाई है। हमारी समिति बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। जय जनेल। और नैनागिर कमेटी भी विरागोदय समिति की बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि नैनागिर कमेटी ने 2 शब्द कहे और विरागोदय पथरिया वालों ने कहा कि यहाँ पर जो भी सामग्री है नैनागिर पंचकल्याणक में उपयोगी है, साधुओं के आहार विहार में जो भी जरूरी है आप यहाँ से ले जाएं। आप जितने भी वस्त्र इंद्रदानी पहने हैं वहीं से हमें मिले हैं। हरिया नगर ने 25 मूर्तियाँ दी हैं और है पूजन की थाली हैं, बहुत सारे पाटा चौका, बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने उदार मन से दी हैं। मैं ब्रह्मचारी दीदी मीना जी का और कपिल आलोक चौधरी अध्यक्ष जी का और पूरी कमेटी का, नैनागिर कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह से स्नेह बना रखिए। पथरिया के सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि नैनागिरी में 200 वर्ष पुराने उनके 5 मंदिर हैं। इन मंदिरों का आप ध्यान रखें, दर्शन करें, उनके उत्तराधिकारियों की खोज करें और उनके नाम हमें बताएं, जिससे कि हम उनके बच्चों को आमंत्रित कर सकें। कृपया यह खोज, आपकी बेदी हमारे यहाँ है, आप सबसे तलाश करके बताएं कि उनके सक्सेसर आज कौन है। हम पहचानना चाहते कि जिनके पितृपुरुषों ने मूर्ति स्थापित की, मंदिर निर्माण किया, उनके उत्तराधिकारी उस मूर्ति के दर्शन करने आए। चलो बहुत बहुत। कमलेश चौधरी ने 5100 रुपये से प्रार्थना है कि अपना मंगल प्रवचन जो जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाइए भैया, वहीं बैठ जाइएगा। पूज्य नमोस्तु। जिन्होंने आहार सेवा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है, मुनि सेवा समिति वहाँ की रवि और कौन कौन उसमें हैं, विरागोदय मुनि सेवा समिति के उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि 5-6 महीने से लगातार वहाँ जाकर के सेवा व्यवस्था बनाना प्रशंसनीय बात रही है। जो भी उसमें सहयोगी रहे सब समिति के लोगों के लिए और समस्त महिलाओं के लिए भी मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। इसी पुनीत भावना से प्रवचन तो अभी था ही नहीं और अभी है ही नहीं, कल अपन प्रवचन इस विषय में सुनेंगे कि आपने जन्म कल्याण कैसे मनाया है। इसी भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की